Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज हम ब्रज के ठाकुर का आज हम पांचवा सत्र पहला हमने श्री राधा गोविंद देव जी, फिर हमने मदन मोहन जी, फिर गोपीनाथ जी, और पिछली बार हमने राधा रमन जी का किया। हम महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा जो प्रस्थापित, उनके पार्षदों के द्वारा जो हमारे सप्त देवालय हैं, पहले हम उनको प्रणाम करते हुए वृंदावन में जितने भी प्राचीन ठाकुर हैं उनकी महिमा का हम गान कर रहे हैं और उनके आश्रय में ही चल रहे हैं। एक बात हमें इसमें समझ आनी चाहिए कि कुछ विग्रह जो हैं वज्रनाभ के द्वारा स्थापित थे, और कुछ जैसे धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे जो हैं विग्रह वो प्राचीन हैं। वो कोई ऐसे नहीं है 300 साल पुराने, 400, 500, 600 साल पुराने, या उससे भी और अधिक भी पुराने हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी भक्त है, जैसे गोपाल भट्ट जी का जो तेज और भजन और साधना और विरहा, उनका जो राधा रमन जी में हमें आज नजर आता है। हम पिछली बार भी इनके यहाँ बात कर रहे थे कि ठाकुर सब नव नवायमान हैं, हम लोग वृद्ध होते हैं, ठाकुर नव किशोर है। हमें कल क्या न्यूज़पेपर भी अच्छा नहीं लगे, लेकिन राधा रमन जी कैसे तरोताजा, आजकल दिन में 4 पोशाकें बदल रहे हैं, 5 पोशाकें बदल रहे हैं, लेकिन हर पोशाक में और सुंदर लगता है कि अभी तो सुबह दर्शन किए, लेकिन अच्छा अभी एक बार और कर ले। तो ये क्या है, सब भक्त समुदाय का जो तेज भजन है ठाकुर के विग्रह में जाता है, और फिर ठाकुर जी हमारी वाइब्स को रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे जैसे हमारी पात्रता है।
अच्छा, अब उसके अंतर्गत आज हम श्री श्री राधा गोकुलानंद का टॉपिक ले रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर देखा जाए तो ये इन विग्रहों से पहले विग्रह आए थे, और ये स्थान भी जो यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी पाद ये पहले आए थे, रूप गोस्वामी पाद से भी पहले आए थे। लेकिन जिस तरह से इनकी प्रतिष्ठा हो रही है धीरे 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 धीरे, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अच्छा, अभी ये एक ऐसा ऑल्टर है राधा गोकुलानंद। पहले हम समझे कि मंदिर ये है कहाँ पे। राधा रमन जी जो लोग तो गए हैं, जो वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप राधा रमन जी का जो मंदिर है उससे हम अगर गोपाल भट्ट जी की समाधि का द्वार है, थोड़ा सा हम आगे चले जाएं यमुना जी की तरफ, तो बिल्कुल उसी सड़क के ऊपर, उसी गली में ही, राधा रमन जी वाली गली में ही राइट हैंड के ऊपर राधा गोकुलानंद द्वार आएगा। अर्थात केशी घाट और राधा रमन जी के बीच में राधा गोकुलानंद मंदिर है। और जैसे राधा दामोदर मंदिर में बहुत सारी समाधियां हैं, जैसे यहाँ पर भी सब समाधियां हैं। और जैसे एक एक मंदिर में एक एक समाधि का विधान भी होता है कि जिनके द्वारा पर स्थापित है। जैसे गोपीनाथ जी में सिर्फ मंडली सखी मधु पंडित की ही समाधि है ना। तो सनातन गोस्वामी का जो परिकर है, सनातन गोस्वामी का, वहां पे उनकी समाधि है। यहाँ भी जितने शिष्य हुए लोकनाथ जी के आगे परंपरा में, उनकी समाधियां हैं और सिद्ध स्थलियां हैं। हम जो बात कर रहे हैं ना, ब्रिज के प्राचीन ठाकुरों की बात कर रहे हैं कि आप जैसे अब बोलो ना, मेरी दादी ये कहती थी, मेरी परदादी ये कहती थी, ये तो दादी परदादी को भी आप छोड़ दो, ये और पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। तो फिर सबसे पहले अब ये ऐसा एक गर्भगृह है, ऐसा एक ऑल्टर है ठाकुर जी का, जिसपे गुरु और शिष्य के ठाकुर साथ में हैं। जैसे हम सोचे कभी महाराज श्री के ठाकुर जी और हमारे ठाकुर जी और हमारी आने वाली जनरेशन के अब इतने सिद्ध हो गए कि हमारा वहां पर भी स्थान हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन वहां पर लोकनाथ प्रभु के भी ठाकुर हैं और उनके शिष्य नरोत्तम ठाकुर के भी हैं, और उनके आगे के शिष्य जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उनके भी ठाकुर हैं। अच्छा, अब 1, 2, 3 और 4, 5 विग्रहों की आज हमने बात करनी है। समय कम है, हमने 1-1.25 घंटे में सबका करना है। और ये कौन कौन है? सब सिद्ध। उनका संबंध ये 500 साल पहले या 400 साल पहले केवल चैतन्य महाप्रभु से नहीं है, बल्कि ये सारी की सारे जो हैं निकुंज की मंजरियां हैं। इटर्नल वो रूप उन्होंने जो उनका है वहां पे, जिस भाव से सेवा करते हैं वो हैं। हम एक एक का विग्रह की बात करेंगे, एक एक गोस्वामी की बात करेंगे और उनकी सिद्ध स्वरूप की बात करेंगे, और ऐसे हम धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले हम लोकनाथ, हालांकि मंदिर का जो नाम है गोकुलानंद, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर हैं, गोकुलानंद, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो बड़े सबसे पहले गोस्वामी हैं लोकनाथ जी, तो उनकी हम पहले बात करते हैं। गोकुलानंद जो है, गोकुलानंद जो मंदिर है उसमें जाते ही एक इतना सात्विकता, आपको सात्विकता, सीधा तुलसी जी का थामड़ा, इधर बाएं हाथ आपको समाधियां सब, और दाएं हाथ ठाकुर जी का मंदिर का प्रांगण। इतना सुंदर सात्विकता, प्राचीनता, वाइब्रेशंस इतनी उज्जवल हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं आपको कि आपको स्वयं महसूस होगा कि आप कहां आ गए हो। वहां पे समाधियों के पास बैठे के भजन करें। और एक और बात है, लोकनाथ जी की समाधि, नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि, फिर नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्यों की समाधि, और आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की समाधि। ऐसे लगता है जैसे 5-6 गद्दियां लगी हुई हैं, आज भी प्रवचन ही हो रहा है वहां पर, संगोष्ठी हो रही है,
ऐसे लगता है कि सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं कि एक एक जना आपस में, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे लोकनाथ प्रभु, मेरे गोस्वामी मुझे क्या कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनकी तरफ देखकर बोल रहे हैं कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। सब ऐसा सिद्ध स्थलियां हैं। तो हम शुरू करते हैं लोकनाथ जी के। लोकनाथ जी के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है राधा विनोदी। हमने 5 ठाकुरों की बात करनी है। अच्छा, अब लोकनाथ गोस्वामी पाद का नाम जो आता है वो षड गोस्वामी में नहीं आता है। जैसे हम गिने श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इनमें से नहीं है। लेकिन हमारे योगपीठ का जो चित्र है जिसके मैंने आपको पिछली बार दर्शन कराए, उसमें उनका नाम है। वो इतने विनम्र रहे, इतने विनम्र रहे कि वो मेन होते हुए भी उन्होंने कहा कि मेरा नाम कहीं नहीं। उन्होंने आज्ञा दी कि मेरा नाम कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो लोकनाथ जो थे, लोकनाथ प्रभु जो थे वो बहुत बड़े नहीं थे चैतन्य महाप्रभु से। वो उनके जैसे जिस समय में लोकनाथ गोस्वामी, जैसे हम सोचें कि 2 या 3 वर्ष ही महाप्रभु से बड़े थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है। तो 2 या 3 वर्ष बड़े थे। और उनका जन्म जो हुआ था 1483 सन में यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में हुआ, ठीक है। तो पिता का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम सीता देवी। तो इन्होंने अद्वैताचार्य जी से ही इनके पिताजी ने दीक्षा ली थी। और उनकी बड़ी ख्याति थी उनके पिताजी की वहां पर अपने शहर में, अपने जो गांव था उनका। लेकिन जब 14 वर्ष के लोकनाथ जी हुए तो उन्होंने उनको अद्वैताचार्य के पास शांतिपुर भेज दिया था कि तुम जाके यहाँ पर अध्ययन करो। तो वो उनको नवदीप का समाचार आता रहता था, क्योंकि महाप्रभु कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, शांतिपुर और नवदीप धाम तो बहुत दूर नहीं है, तो आपस में उनको पता लग जाता था कि कैसा कैसा है। तो उनको समझ में आती थी। तो उन्होंने जब धीरे धीरे, क्योंकि हम विस्तार में ग्रंथ में नहीं जाएंगे, उनके चरित्र में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा जो ब्रिज के ठाकुर तक का प्रसंग है और हमें 5 ठाकुर आज कवर करने हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब उन्होंने सुना, जब उन्होंने, और हर एक का लोकनाथ जी का जिनके जिनके भी आएंगे सबके लिंक्स इंडिविजुअल हैं, हमारे जय गौर हरि चैनल पे हैं। आप चाहें तो उनके बारे में विस्तार से सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इन्होंने जब सुना कि ठाकुर जी में इस तरह से अभी इनमें भक्ति उदय हो गई है चैतन्य महाप्रभु में, तो इन्होंने ये वहां, इनको बस अब ये लगा कि मुझे इनके साथ ही जीवन यापन करना है। तो ये नवदीप जब धाम इनके पास आ गए, तो इनको जब ये इनके पास आए तो इन्होंने लोकनाथ जी को बोला, आते ही जब वो मिले, और आते ही कहते कि दीर्घ पथ, जब सुनो कि दीर्घ पथ जब वो करके थके हुए वहां पर जब पहुंचे, तो महाप्रभु उस समय बाहर चबूतरे पर विराजमान थे और गदाधर मुरारी श्रीवास प्रभु उनके पास बैठे हुए थे और महाप्रभु उस समय भावावेश में थे। तो उन्होंने कृष्ण कथा कहते कहते बहुत गंभीर भाव से ऐसे उन्होंने कहा कि लोकनाथ जी ने जब आके उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, उनको हृदय से लगा लिया। 2-3 वर्ष ही बड़े थे। कहते, लोकनाथ तुम आ गए, आहा कृष्ण की कैसी कृपा है, खोए हुए बंधु को मुझे वापस मिला दिया। तुमसे कृष्ण एक बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहते, तुम आ गए, उस कार्य के लिए तुम उपयुक्त हो। और उनको रात भर नींद ही नहीं आई कि पता नहीं कौन सा कार्य ऐसा है जो मेरे से ये कराना चाहते हैं। और सुबह उन्होंने उनको बोला कि मेरे मन में मेरा जो अवतार का, एक चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, अवतरण का एक बहिरंग कारण है वृंदावन का उद्धार करना, कि वृंदावन उस समय बीहड़ वन था, जंगल था। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम्हें वृंदावन जाना है और लुप्त तीर्थ स्थलियों का उद्धार करना है। तो उनको लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तो इनके साथ में इनका संग करने आया था, लेकिन ये मुझे आगे भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मैं
क्योंकि मैंने यहाँ पर माँ को कहा है कि मैं नीलाचल में वास करूंगा, मैं नवदीप में उनके पास रहने वाला। अभी तो नवदीप में ही थे, अभी तो संन्यास भी नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने जब मैं वहां पर इतनी दूर नहीं रह सकता अपने वचनबद्धता करके, जो लेकिन और फिर जब भी वो कोई कार्य देते हैं ना, तो शक्ति भी संचार साथ में करते हैं गुरुदेव जैसे। यहाँ ठाकुर जी तो भगवान ही है, तो उन्होंने उनको शक्ति, उन्होंने कहा मैं तुम्हें वृंदावन ऐसी स्थली में भेज रहा हूं जो राधा कृष्ण की साक्षात स्थली है, और वहां तुम जाकर तुम वृंदावन, जहां आज भी तुम्हें ठाकुर वहां मिलेंगे, घूमते कहीं ना कहीं किस रूप में तुम्हें मिल जाएंगे, तुम वहां पर जाओ। मैं जो कार्य तुमसे कराना चाहता हूं उसका तुम महत्व समझो। देखो तुम यहां बैठ के भी भजन कर सकते हो, है ना, साधन के द्वारा सदगति की सब कुछ चेष्टा करते हैं, लेकिन संत और श्रेष्ठ साधक वो हैं जो अपना तो कल्याण करते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। नित्य वृंदावन सिद्ध वैष्णवों के लिए है, लेकिन भौम वृंदावन जो आज हमें दिखाई देता है वो सबके लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी साधना और कर्म से वृंदावन को नया जीवन दो, और उसका द्वार, आज दरवाजा वो जो भक्तों के लिए तुम खोल दो। आज हम सोचें कि हम बिना गोस्वामियों को प्रणाम करे वृंदावन धाम जा रहे हैं, हम इनके बहुत बड़े ऋणी हैं। प्राचीन विग्रह जितना मर्जी छठीकरा तक बन गया है, वृंदावन मेरो वृंदावन कितना बन गया है, लेकिन जो प्राचीन वृंदावन वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो हमारी धरोहर है जो हमने आने वाली जनरेशन को बताना है। वो कोई एक दर्शनार्थी ताजमहल आप देखने जाओ या वहां भीड़ भड़का है वहां पे जाओ, लेकिन ये जो जगह है ना, ये आपकी साधना का केंद्र होना चाहिए। और फिर उन्होंने उनको बोला कि उसका नव जीवन देकर उसका तुम द्वार भक्तों के लिए तुम खोल दो। मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में बिल्कुल विलंब ना करो। वो देखो जो सब छोड़ छाड़ के आए उनके पास रहने के लिए, केवल 5 दिन, केवल 5 दिन लोकनाथ प्रभु ने उनका संग किया। अब देखो कितना बड़ा त्याग, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? जो जीवन किसके लिए छोड़ के आया, नहीं तुम मेरा, मैं क्योंकि मैं वहां नहीं हो सकता, तुम मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए तुम वहां पर वृंदावन जाके तुम उद्धार करो। और फिर रूप गोस्वामी पाद से भी पहले आए, सनातन से भी पहले आए, गोपाल भट्ट जी से भी पहले आए, सबसे पहले आए। और फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने जब, अब उनके ऊपर हम जाएंगे कि उनकी क्या दशा हुई होगी, बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। हम लोकनाथ जी के लिंक में हम सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उनका विरह वेदना रही। केवल 5 दिन उनका मधुमेह संग किया, जीवन भर उनके 100 से ऊपर जिए वो, लेकिन उन्होंने उनके कभी दर्शन नहीं वापस किए। और जब जाने लगे तो वहां पे भूगर्भ गोस्वामी थे, वहां पर उन्होंने कहा इनका बहुत मन है वृंदावन दर्शन करने को, इनको साथ ले जाओ। तुम जब वहां पे स्थलियों का उद्धार करोगे तो तुम्हें एक सहारा हो जाएगा। अब ये दोनों कौन है? मंजू लाली मंजरी है लोकनाथ गोस्वामी पाद, और भूगर्भ है वो प्रेम मंजरी है, प्रेम मंजरी है। अब हम ये जो बात कर रहे हैं ना, कलयुग साथ में चल रहा है और 500 साल चैतन्य महाप्रभु का साथ में चल रहा है और निकुंज का समय साथ में चल रहा है। तो इतना पुराना, इतने सिद्ध लोगों के जो विग्रह हैं उनमें उनका कितना तेज होगा, उनका कितना तेज होगा। तो फिर वो वृंदावन गए, कैसे यात्रा हुई, वो सारी बात आती है विस्तार से। तो फिर जब ही राधा विनोदी उनके ठाकुर हैं, ग्रंथ तो बहुत है लेकिन अभी समय में इतना नहीं सिमट पाएगा, है ना। अब एक एक की जैसे हम बात करें तो वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमन जी के मंदिर के पश्चिम और पटना वाली कुंज के सामने ये मंदिर गोकुलानंद मंदिर के नाम से, मतलब यमुना जी और इसके बीच में प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन है। और लोकनाथ जी जब वहां वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने इसी स्थान के ऊपर अपनी भजन कुटीर बनाई। तो उनको
फिर इन्होंने दिव्य स्थलियों का उद्धार करना। तब तक रूप गोस्वामी सनातन कोई नहीं आया था, लेकिन इन्होंने अलग अलग से उद्धार करना, श्रीमद् भागवतम खोल खोल के देख के ये स्थान कौन सा हो सकता है, इसको इंगित करो। भूगर्भ जी उनके साथ उनकी सहायता सहयोग करते थे। और करते करते फिर ये कभी गोवर्धन में भजन कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, और कभी राधा कुंड में रह रहे हैं, कभी कहाँ पे, ना खाने पीने का ठिकाना ना कुछ। तो वृंदावन की जो पुरानी जो स्थलियां थी उनके बारे में ये देख रहे थे। अच्छा, ये अब आते आते एक स्थान है राधा कुंड और बरसाने के बीच में। ठाकुर जी की कृपा से मुझे दर्शन वहां पे मिले हैं। बहुत लोग शायद गए भी होंगे, नहीं गए तो कभी समय लेकर, वृंदावन में तो जितना समय लेकर जाओ, बस आखिरी दिन रोना ही आता है कि ठाकुर जी बस अब कब बुलाओगे, है ना। बस यही संबंध होना चाहिए, और वही एक ही संबंध है जो सच्चा संबंध है। बाकी तो हम अपने कर्म भोग रहे हैं, और कोई संबंध दूसरा किसी का नहीं है। वही एक संबंध है जो सच्चा है। साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार, है ना। तो फिर उन्होंने क्या कहा, वहां पे राधा कुंड और बरसाने के मध्य एक सड़क जाती है, वो जो कामा में वहां जाकर मिलती है, आगे जाकर। तो वहां पे छत्रवन है। वहां पर किसी समय ठाकुर जी, छत्रवन क्यों है इसको, जिसको आजकल छाता कहा जाता है उसको। तो वहां पर छाता में ठाकुर जी का सखाओं ने मिलकर वो अभिषेक किया था कि तुम वृंदावन के नंद नंदन गोकुला धीराज, तुम बड़े हो यहाँ के, कि ये सब सखाओं ने मिलकर इस तरह से किया था। छत्रवन, इसलिए उसका नाम छत्रवन। छाता तो अब भ्रंश नाम हो गया ना। तो फिर जब सखियों को पता लगा, ले ये ठाकुर जी राजा हो गए, हमारी रानी क्यों ना रानी हो, तो फिर उसी सड़क छाता से थोड़ा सा इधर आ जाओ तो उमराव गांव पड़ता है, वहां पर उन्होंने प्रिया जी का अभिषेक किया। वृंदावनेश्वरी उमराव, वहां पर किशोरी कुंड है, वहां पे उनकी भजन स्थली है, इतनी प्राचीन। मेरे पास है वीडियो, शायद मैं आप लोग को भेजूं। हम लोग जब वहां पे गए, वहां पे कुआं है, इतना मीठा पानी। इतने साल हो गए, 500 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब वहां पे रहे। किशोरी कुंड अभी पीछे ही हाल में 4-5 साल पहले, शायद 4 साल पहले ही प्राण कृष्ण बाबा जो राधा कुंड वाले हैं, उन्होंने वहां पर राधा रानी का विग्रह बहुत सुंदर रीति से संस्थापित किया। आप दर्शन करके आए, वहां पे जाना चाहिए। तो वो उमराव, जैसे पुराने जमाने में वो बोलते थे ना, ये उमराव हैं, बड़े हैं वृंदावनेश्वरी, तो वहां पर वो उनका अभिषेक हुआ था कि वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी है, सब सखियों ने। तो वहां पर जाके उमराव गांव में किशोरी कुंड के पास लोकनाथ जी और भूगर्भ जी, वो दोनों भजन करने लगे। ठीक है, तो निर्जन स्थान में अभी वो जाओ तो सड़क पूछ के जाना पड़ता है, बीच में से कहीं मुड़ तो नहीं गई, अभी तो गूगल मैप है, फिर भी देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो वहां पर तमाल वृक्ष के नीचे वो लोकनाथ जी भजन कर रहे थे। कुंड में राधा विनोद नामक के सुंदर विग्रह न जाने कब से जलमग्न थे, वही किशोरी कुंड में। और अभी भी हम जाए ना तो किसी राजा ने, जैसे वो थोड़ी सी सीढ़ियां बनाई हुई हैं, हमें नजर आती हैं, 100 साल 150 साल पुरानी, थोड़ा सा वो घाट बना हुआ है, और उसके भीतर वो जो जगह जाती है, वो लगता है कहीं बीहड़ वन है, बीहड़ निकुंज है, वहां पे बड़ा एकांत स्थान है। वो जलमग्न थे। भक्त को जब निकट आया देख, उनके प्राण आनंद से थिरक आए। और ये समय ऐसा था जब लोकनाथ जी भी, जब सब स्थलियों का उद्धार तो कर रहे थे कि ओके ये बरसाना है, अभी जो लिस्ट है जो उन्होंने उद्धार करे, वो आप उस लिंक में सुन सकते हैं, आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं ग्रंथों में, बहुत उद्धार किए। लेकिन उनके मन में था कि मेरे पास भी कोई मेरे ठाकुर हो जिनकी मैं सेवा कर पाऊं। ठीक है, तो उनको देख के पास आया, देखकर
तो उनके प्राण थिरक उठे कि क्यों ना हो, मैं खुद ही इनके पास प्रेम सेवा के लोभ से उन्होंने बेचैन कर दिया। इधर लोकनाथ गोस्वामी के मन में ऐसी इच्छा जगी कि मेरे पास मेरे अपने ठाकुर नहीं है ना। फिर क्या था, अंतर्यामी राधा विनोद ने अवसर जानकर एक विचित्र लीला की। उन्होंने एक स्वयं छोटे बालक का रूप धारण किया। अब ये देखो, ये मुझे लगता है 35-40 साल से तो ये ग्रंथ मेरे पास ही है। आप देख सकते हो कि इसका कितना पन्ने जो है ऐसे हो गए। ये मुझे महाराष्ट्र ने भेजा था मेरी शादी से भी पहले। तो आप ये सोचो कि इतना पुराना ग्रंथ, तो ये जब कब लिखा गया होगा कि 60-70 साल ये पहले की इंफॉर्मेशन है। और उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिक्स ने कितना संशोधन करके वो नीचे नीचे सब बोला कि ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट मेमोयर एफला क्रिटिक ने इसके बारे में ये प्रतिपादित किया। ये सब संशोधित हैं चीजें, क्योंकि हिस्टोरिकल भी तो ये बातें सही होनी चाहिए ना। तो वहां पर किशोरी कुंड में उन्होंने फिर एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और राधा विनोद के विग्रह को अपने साथ लेकर अपने आप चल पड़े। कहा, लोकनाथ गोस्वामी के पास, और उनके निकट जाकर बोले, बाबा ये मेरे ठाकुर श्री राधा विनोद हैं। मैंने कुछ दिन इनकी सेवा की है, पर अब मुझसे नहीं हो पा रही है। मुझे इनसे सेवा नहीं होती, आप इनकी सेवा किया करें। ये ऐसा बोला। लोकनाथ जी अवाक कि ऐसे मुझे कैसे साथ सीधा। और मैं तो सोच भी रहा था इष्ट की अहेतु की कृपा का अनुभव करके कि मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। उनके प्राण रो दिए। राधा विनोद को लेकर उन्होंने वक्षस्थल से एकदम से आलिंगन करके सुध बुध खो बैठे और रोने लगे। हाँ, और अभिषेक जैसे कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने आंखें बोली, वो बालक वहां था ही नहीं। हाँ, और इतनी बड़ी कृपा करके वो कहाँ अदृश्य हो गया। कहीं कहीं कहते हैं कि वो वृद्ध बालक, वृद्ध पुरुष के रूप में कोई आया था। कहीं कहीं आता है इस ग्रंथ में वृद्ध बालक। इधर जो लिखा है ये भी बहुत सम्माननीय है जिन्होंने लिखा है। कहने का अर्थ कि ठाकुर जी स्वयं चलकर सेवा लेने आए। अच्छा, तो वो पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। ये चिंता उन्हें व्याकुल कर रही थी तो राधा विनोद मुस्कुरा दिए। बोले, मुझे और कौन लेकर आएगा, मैं तो स्वयं ही आया हूँ। हाँ, उमराव के निकट विपिन में जो किशोरी कुंड है उसी में मैं पड़ा था। तुम्हारी उत्कंठा देखकर तो मैं व्याकुल हो बहाने से चला आया हूँ। शीघ्र कुछ खाने को दो, अब ज्यादा मत सोचो। ऐसा उन्होंने बोला। अब भक्ति रत्नाकर में लिखा गया है, ए उमराव ग्रामे। ये अभी भी ग्राम है, आपको घर दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। ए उमराव ग्रामे विपिन बस्ती, ए जे किशोरी कुंड एथा मोर स्थिति। तुम्हारो उत्कंठा देखी व्याकुल होइले, कि तुम्हारी उत्कंठा देख के मैं व्याकुल होकर कि मोरे आनी बे मुई आपने आइले, कि मैं खुद ही आया हूं। शीघ्र करो, मोरे कुछ कराओ भक्षण, कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। हाय रे प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों को आप पोषण करते हैं, लेकिन इनको छोटे बच्चों की तरह भूख लग जाती है। और जिस तरह से फिर इन्होंने उनको इस तरह से जैसी भी व्यवस्था थी उन्होंने की, उनको भोग लगाया। जल्दी से उनको पाक रसोई करके राधा विनोद को अर्पण, अपना नाम भी बता कर गए। पुष्प शैया की रचना की, उनको शयन कराया, उनके चरण चापन किए उनके, और रूप माधुर्य पान करके तन मन उनको अर्पण किया। बहुत सारी लीलाएं राधा विनोदी की, लेकिन हम एक लीला का उनका पढ़ेंगे। अब पर ये देखो, पुरुष है, कितना उनको बनाना आता होगा और क्या सुविधा होगी। मधुकरी पर ही तो है, और वहां तो कोई ऐसा साधन भी नहीं है कि झट से गैस जलाई और भोग बना दिया। ऐसा भी नहीं है ना कि तुम ये अमनिया कर दो। कोई हेल्पर भी नहीं है, लेकिन प्रेम मंजरी जो भूगर्भ गोस्वामी, वो उनके साथ हमेशा रहे। अच्छा जी, तो लोकनाथ जी ने तीर्थ उद्धार कार्य से, अभी उनका कैसे था, आधे दिन तो वो वृंदावन रहते थे। फिर ठाकुर जी को अगर वहां छोड़कर जाएं कुटिया में, तो रात तक स्थलियों का उद्धार करके वापस पहुंच पाए कि ना, क्योंकि पैदल पैदल ही आना है वहां से। वहां तो अभी कुछ है ही नहीं है। तो
आपको बोलूं, या वहां पे ऐसे छकड़े चलते हैं। मैं आपको 20 साल पहली बात बताऊं, तो हम गाड़ी में जब जाएं ना, बरसाना ये स्थानों पर जाएं, तो कैसे होता था कि आपके आगे छोटी सी रोड है, तो आप उसको हूट करो कि थोड़ा रास्ता दे दो, तो रास्ता नहीं देते थे। छोटी सी रोड है, तो आप देखते थे कि इस छकड़े के ऊपर तो कोई है ही नहीं, ये कैसे चलता जा रहा है, कैसा चलता जा रहा है। वो जो ड्राइवर है उसका, वो सोया हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि रास्ता ही सीधा है। तो वो अपने आप ही वो छकड़ा चलता जाता है। तो फिर हमें ही साइड से होकर बीच में से निकालना पड़ता था, इस तरह से कि इतनी सीधी सड़क है कि इतना गांवों वाला हिसाब है वहां पर। तो वहां उस समय तो बिल्कुल पैदल पैदल जाने वाली बातें हैं ना। अच्छा, तो वो तीर्थ उद्धार के साथ उनकी जो प्रारंभ हुई राधा विनोद की प्राण भरी प्रेम सेवा। अब ये भी, इसमें भी आप देखो कि ठाकुर जी, इजी रूट्स बहुत है ठाकुर जी के लिए, एक भक्त के लिए। लेकिन ठाकुर जी, देखो, आप काम वाली को बोलो ठाकुर जी के लिए ये बनाना है, ये करना है, अच्छी बात है, लेकिन आप अमन्या करवाओ उससे, जो आप स्वयं अपनी वाइब्रेशंस के साथ भजन युक्त हो के अपनी स्वच्छता से जो आप भोग लगा सकते हो। और ठाकुर जी वो आपका कष्ट देखते हैं, वो आपका कष्ट देखते हैं। और ये नहीं है कि इजी रूट्स बहुत है, तुम ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, लेकिन सेवा तो सेवा होती है ना, और वो प्रीति पूर्वक होती है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो वो प्रभु की सेवा के योग्य वहां पे तो बर्तन भी कहाँ उठा के लेकर जाने और क्या, पर वे समर्थे अनुसार उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रखते। नित्य प्रति तुलसी लाकर वन तुलसी लाकर, वन के फूल लाकर उनके श्रृंगार करते सेवा। अब वहां पे आप देखो उनकी पोशाकें भी कहाँ होती होंगी। अब कितनी कोई पोशाक कोई देखेगा, कितना कोई श्रृंगार, और कितना वो लेकर साथ में चलते होंगे, कितना समाधान। और उनको वन के साग पात फल के भोग राग जो अर्पण करते वही पाते। पुष्प शैया पे उन्हें शयन कराते, पंखा करते उनको अच्छे से, और वर्षा और शीतकाल से स्वयं वृक्ष के नीचे बैठे भीगा करते, ठंड से सिकुड़ा करते, और राधा विनोद को कोटर में वहां पे विराजमान करते कि ठाकुर को ठंड ना लग जाए। और बहुत ध्यान से पूजा जब, लोकनाथ प्रभु का बहुत तप रहा, लेकिन इतनी विनम्रता कि उनको किसी का भी सेवा नहीं लेनी है, और अपना नाम भी गोस्वामियों में नहीं लिया। अच्छा, अब एक उनकी लीला बहुत सुंदर है। राधा विनोद लोकनाथ की सेवा से बहुत प्रसन्न रहते। ठाकुर के मुखारविंद से पता लगता है, उनके तेज से, कि आप कितनी सेवा करते हो। वो बात करते हैं, खेलते हैं। तो उन्हें वो झोले में उन्होंने एक थैला सा बनाया हुआ था, जिसमें झोले में डालते और चल पड़ते, बिल्कुल। और सटकर उनको लगता था मेरे ठाकुर मेरे साथ है, मैंने झोला अपने गले में लटकाया हुआ है। वो उसमें गौरव अनुभव करते थे कि मेरे हैं, बिल्कुल। तो वह वैकुंठ के रतन जटित, उनको भी बहुत आनंद आता था। उनको लगता था मैं, लगता है जैसे वैकुंठ के सिंहासन पर बैठा हूं, भक्त का हृदय मेरे पास है। तो लोकनाथ के वैराग्य और सेवा निष्ठा को देखकर वन के आदिवासी भी उनके आकर्षित होते, और ठाकुर जी की सेवा के लिए फल फूल वो चुन ले आते। और वो ठाकुर की सेवा के लिए उन्होंने वृंदावन में परन कुटी, जहां भी मंदिर है, वहां पे उनको बना दिया। और उन्होंने ऐसा कहते थे कि मैं भी बनचारी हूं और मेरे ठाकुर भी बनचारी, ये भी वन में घूमा करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, अब पता नहीं ये लीला, हाँ इधर है। तो राधा विनोद की सेवा से संबंधित एक बड़ी सुंदर लीला है कि एक बार लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद का श्रृंगार करने के बाद उनकी छवि निहार रहे थे कि ऐसा भी आनंद होता है। कई बार हम लोग भजन करते हैं सुबह ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले, लेकिन स्नान श्रृंगार करने के बाद हम जब उनके सामने माला करते हैं तो श्रृंगार में ध्यान जाता है, अच्छा मुकुट कैसा लग रहा है, प्रिया जी की ओढ़नी, खुद आनंद आता है। तो वो आपको पता है कि जब भक्त निहारता है ना, भक्त को तो सुख मिलता है, भगवान को बहुत सुख मिलता है। दैट इज द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, वो दोनों की आपस में बातचीत होती है ना।
तो उन्होंने एक दिन इस तरह से श्रृंगार करके वो राधा विनोदी का श्रृंगार करने के बाद उनकी छवि निहार रहे थे। निहारते निहारते वो उसमें तन्मय हो गए, उसी में लीन हो गए। राधा विनोद के लिए रसोई भी बनानी है, वो भूल ही गए। हाँ, इसके सुध नहीं रहे। उस समय जो बाहर जो सेवक था, वो जो शिष्य था, वो रसोई बनाने में जो उनकी सहायता करता था, वे रसोई घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो उसने मंदिर के भीतर जाकर उन्हें बुलाने की सोची कि मैं उनको बुला लाऊं कि आ जाओ। तो जब उसने देखा कि वो तो सामने बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो राधा विनोद शायद नहीं चाहते थे कि ये यहाँ से हिले, क्योंकि उनको जो आनंद आ रहा है उनको भी आ रहा है, ठाकुर को भी आ रहा है, इंटरेक्शन हो रही है। इसीलिए वे स्वयं, जब वो शिष्य वापस चला गया रसोई में, तो वो राधा विनोदी ठाकुर जी जो थे, वो लोकनाथ का रूप धारण कर मंदिर से निकलकर रसोई में चले गए शिष्य के साथ रसोई करने के लिए। कुछ देर के बाद सेवक किसी कार्य से मंदिर में कुछ लेने आया, कि कोई चीज लेने आया, तो लोकनाथ जी को वैसे ही बैठे उन्होंने देखा ध्यानस्थ। वो कभी चकित रह गया, वे बार बार रसोई में जाता और कभी इधर आता। मंदिर में बार बार दोनों जगह उसने लोकनाथ गोस्वामी को देखा। अंत में ध्यानस्थ, वो जो ध्यान में थे, उनके चरणों में, लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में गिरकर उसने कहा, जिसको उसे सुनकर लोकनाथ जी रसोई घर में गए। उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था और रसोई सब तैयार थी। तो ये वो देखकर समझ गए कि ये राधा विनोदी की ही विनोद भरी लीला है, कि वो भी कौतूहल वर्ष मंदिर में जाकर मंदिर में भी रह रहे थे, और मेरे दो रूप नहीं हुए थे, ये उनके दो रूप हुए थे, कि वो इधर भी संभाल रहे हैं और मेरे मन को वो विचलित नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। उन्होंने कि मेरा भी तुम दर्शन करो और उधर भी तुम्हारा भोग का कार्य हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर लीला है, हमें इससे सीख भी मिलती है कि कुछ देर हमें श्रृंगार करके हम भगभग में भगदड़ इतनी होती है सुबह सुबह, हम लोग सब करके बस ये कर लो वो कर लो, लेकिन ठाकुर जी को भी सारा दिन में थोड़ी प्रतीक्षा तो रहती है। कभी कभी मेरा भी मन रात को श्रृंगार जब भी बढ़ाने का टाइम आता है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ आज तो ठाकुर जी के अच्छे से दर्शन भी नहीं कर, है ना, आज ठाकुर जी के पास बैठे ही नहीं। तो ठाकुर जी भी प्रतीक्षारत रहते हैं सारा दिन, कि हमने फोन पे उससे बात करी, हमने उससे बात करी, कि मुझे भी थोड़ा समय तुम्हें देना चाहिए, है ना। फिर बात तो वही है, सांचो एक राधा रमन, एक ही रिश्ता संबंध है जो सच्चा है। बाकी तो आप निभाते थक जाओ, बूढ़े हो जाओ, फिर भी आप अपनी लॉयल्टीज प्रूव नहीं कर सकते हो, लेकिन वो एक रिश्ता ऐसा है जो आपके लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो ये लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोदी जो सबसे बड़े ठाकुर हैं, तो इनकी लोकनाथ जी की समाधि भी जो है वो उधर ही है, पास में ही है। अच्छा जी, अब वो वहां पे ही रह रहे थे। अच्छा जी, उसके पश्चात एक वहां पे जो हम भजन ये करते हैं, ये जो हम ये कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ठीक है। 6 गोस्वामी पाद में से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का नाम आता है। रूप सनातन, रूप जी का हमने पढ़ा गोविंद देव जी, सनातन जी का हमने पढ़ा मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी का मधु पंडित, वो गोस्वामियों में गिनती नहीं है उनकी, लेकिन सब मंजरियां हैं, हमने मंजरियों के नाम भी पढ़े, इनके भी हमने समझे, मंजूलाली मंजरी और प्रेम मंजरी भूगर्भ जी। अच्छा, उसके बाद राधा रमन जी जो है, राधा रमन जी के गोपाल भट्ट जी गुड़ मंजरी, ठीक है। उसके पश्चात ये जो रघुनाथ दास पाद हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ दास रघुनाथ जो बोला जाता है, इनको मैक्सिमम टाइम इन्होंने नीलाचल में सन्यास के लिए वहां पर रहे उनके पास, ठीक है। तो बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, रघुनाथ दास जी का भी पूरा लिंक है, अगर आप चाहो उनके बारे में
मैं कहती हूँ कि जीवन भर हम पढ़ते रहे ना ये सब ग्रंथ तो मन भरे ना, सच में मन ना भरे इनका। और मैं नहीं कह सकती, गोपाल भट्ट जी हमारी परंपरा के सबसे बड़े आचार्य हैं, फिर भी मैं नहीं कह सकती कि मुझे रूप गोस्वामी पाद का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है या रघुनाथ दास जी का या सनातन गोस्वामी पाद का। मुझे सारे अपने लगते हैं। मुझे ये लगते हैं कि ये हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हम गोस्वामियों का आश्रय लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी भजन में हमारी प्रगति नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी है। जैसे बड़ों का आशीर्वाद लेकर आप कोई भी प्रणाम करो, आप भजन करो, ये मंत्र का उच्चारण करके, ये सब बाधा सब दूर करने वाले ये सब मंत्र हैं। अच्छा जी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो थे, उन्होंने नीलाचल में महाप्रभु के साथ ही बहुत देर रहे। वहां पर कौन थे वो, किस तरह से उनका भजन वगैरह जो सब चला। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद दो भाइयों की संपत्ति के एकमात्र अधिकारी रहे। और बंगाल में खेतुरी ग्राम में उनका, वहां पे जो गांव था, जैसे बड़े वहां पे राजा होते हैं, राजा के पुत्र थे, लेकिन बचपन से उनमें इतनी दैन्यता, इतनी विनम्रता, इतना उनमें वैराग्य था कि धीरे 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 वो वहां पर उन्होंने महाप्रभु की शरण ली। पीछे जो दंड उत्सव आया था पानीहाटी वाला, ये उनका ही था। कि पूरा कैरेक्टर अब आप समझे, लेकिन हमें ये है कि उनको वहां पर मिला, स्थान मिला, वहां पे सबसे ज्यादा वही वहां पर रहे। अच्छा जी, अब जब भी वो वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वहां पे ठाकुर जी के पास, गौरहरि के पास रह रहे थे नीलाचल पुरी धाम में, तो वहां पर शंकरानंद सरस्वती नामक एक भक्त ने वृंदावन से जब भी वो वहां आए, वृंदावन से ठाकुर जी को, गौरहरि को, चैतन्य महाप्रभु को जब मिलने गए, तो वहां से गुंजामाला। अब गुंजामाला क्या होती है? छोटे छोटे जैसे रुद्राक्ष नहीं होते, ऐसे थोड़े से गुंजा ऐसे होते हैं जिसका मुख लाल होता है, काले काले से होते हैं। ठाकुर जी गुंजामाला बहुत प्रसन्नता से पहनते हैं, बहुत प्रसन्नता से पहनते हैं। तो वो उनके लिए सफर में वो सारी गुंजामाला अपने साथ सहेज कर, गुंजामाला और गिरिराज जी की शिला, वैसे गिरिराज जी को वहां से लाने का आदेश नहीं है। हम ये ना सोचे कि वो लेकर आए तो हमें भी लेकर आना चाहिए। वो साक्षात ठाकुर जी के लिए लेकर आ रहे थे। गिरिराज जी को कभी भी हम प्रणाम करें, लेकिन हमें उसको वृंदावन से बहुत से ऐसे उल्लेख आते हैं कि जिन्होंने जो लेकर आए गिरिराज जी को बाहर, उनको वापस रख के आना पड़ा। ऐसा 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 हम उसमें विस्तार में नहीं जाते, लेकिन गिरिराज जी को बाहर, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी शिलाएं होती हैं, हम ये सोचे कि हम गिरिराज जी को बाहर ले आए, शालिग्राम जी की तरह कर दें, इसका आदेश नहीं है। लेकिन शंकरानंद जी छोटी सी शिला एक और गुंजामाला, वो जो थे वो गोवर्धन जिला से वो लेकर और महाप्रभु को लाकर उन्होंने उपहार में दी। वहां पे कितनी बड़ी वृंदावन की स्मृति दी ना उनको। जैसे मैं आऊं, मैं आपके लिए थोड़ी वृंदावन की रज ले आऊं, गोपी चंदन ले आऊं, तो आपको प्रसन्नता होगी कि वृंदावन से मेरे को स्मृति आई है। 3 वर्ष तक महाप्रभु ने गोवर्धन शिला को साक्षात कृष्ण समझकर उनकी सेवा की। कैसे? जब भी वो भजन करते थे तो वहां पर ये उनका अंगुष्ठ ऐसे रहता था, वो अंगुष्ठ का चिन्ह इतना सा है, स्क्वायर, इतनी सी शिला है, आप उसके ऊपर ठाकुर जी का हस्त अंगूठे का चिन्ह देख सकते हो। गुंजा, और जब उसको पकड़ते थे, उसको कभी कभी हाथ में सूंघते थे, कभी कभी उसको आंखों से लगाते थे, सिर पे धारण करते थे वक्षस्थल से, कि कृष्ण का रूप उनको, गोवर्धन की लीलाओं का स्मरण होता था। और गुंजा माला को कभी कभी वो गले में धारण कर लेते थे। गोवर्धन शिला को कभी कभी वो मस्तक पर धारण करते, और उनके वो आंसुओं से, चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं से वो अभिषिक्त रहती थी। तो ये दोनों चीजें जो थी, वो 3 वर्ष तक अपने उनके पास रही गौरहरि को। तो फिर महाप्रभु ने उनको एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को बोला कि इस शिला और इस गुंजामाला कि तुम
तुम उनको दे दी, उनकी बड़ी प्यारी थी लेकिन उनको दे दी। इस शिला को तुम जल और तुलसी मंजरी से नित्य सात्विक सेवा करना, जैसे शालग्राम जी की करते, कि तुम ऐसे करना और तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो। अब रघुनाथ दास पाद कौन है? रति मंजरी है, उनका नाम दूसरा तुलसी मंजरी है। कहा, किसमें? निकुंज में। द्वापर की मैं बात कर रही हूँ। द्वापर में उनका नाम क्या है? रति मंजरी। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं दास गोस्वामी पाद ने। हमारा एक जीवन कम है अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हमें इस सिर्फ केवल एक गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ने, जो वो लिख गए हैं अपनी माला छोड़कर, अपना राजाओं जैसी जिंदगी जीवन उन्होंने त्याग कर विरक्तता में, तो एक हमारे एक गोस्वामी के भी हम सब ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। इतना उन्होंने त्याग किया, किस लिए? जीव मात्र के उद्धार के लिए, क्योंकि हमें ब्रज रस की, राधा रानी ठाकुर जी के प्रेम की हमें बात समझ में आए। अच्छा, तो उन्होंने शिला और वो उनको दिया और ये बोला कि इसको तुम इस तरह से स्नान कराना और तुलसी मंजरी इनको अर्पण करना तुलसी दल से। तो 3 वर्ष तक, अब क्या हुआ, 3 वर्ष तक महाप्रभु ने उसकी सेवा की, तो महाप्रभु का तेज उसमें आ गया ना। फिर रघुनाथ दास जी का भी तेज उसमें आ गया ना, रति मंजरी का। अगर अब हम दर्शन करें उस भाव से तो बात कहां तक पहुंचेगी, है ना। 500 साल तो अभी बता रहे हैं हो गए, 500 साल पहले की बात है। तो उनके महाप्रभु के अंग स्पर्श से परिपुष्ट, उनके प्रेम अश्रुओं से ये अभिषिक्त, ये वस्तु, ये दोनों को प्राप्त करके रघुनाथ के आनंद का पारावार नहीं रहा कि ये तो बड़ी इंटीमेट सेवा है जो उन्होंने मुझे दी। रघुनाथ के मन में आया कि शिला देकर प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, आदेश नहीं, ये भाव दिया है कि मुझे गिरिराज गोवर्धन ही जैसे दे दिया है और गुंजा माला देकर जैसे राधा रानी के चरण ही मुझे दे दिए हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, शिला दिए गोस्वामी समर्पिले गोवर्धन, गुंजा माला दिया दिल राधिका चरण। इस तरह से मुझे दिया है। रघुनाथ प्रेम से गोवर्धन शिला की सेवा महाप्रभु के उपदेश अनुसार करने लगे और स्वरूप वहां पे महाप्रभु के पास रहते थे। स्वरूप दामोदर, अब वो कौन है? स्वरूप दामोदर साक्षात ललिता जी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जैसे राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं, इस तरह से उनकी सखियां भी मेल बॉडीज में पुरुष रूप में उनके साथ राय रामानंद विशाखा सखी हैं और स्वरूप दामोदर जो हैं वो ललिता जी हैं। तो स्वरूप ने उनको बोला, रघुनाथ दास जी को, शिला रूपी, वहां पे उनके मेंटर वही थे, गाइड वही थे। जो बात होती थी स्वरूप रघुनाथ को बोल देना, स्वरूप तुम्हारा आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है। जब हम उनका अलग से पढ़े रघुनाथ जी का चरित्र तो स्वरूप से ही पूछते थे महाप्रभु की आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है। तो शिला रूपी कृष्ण, उन्होंने स्वरूप ने कहा, शिला रूपी कृष्ण को जल और तुलसी के अतिरिक्त तुम 8 कौड़ी मूल्य का खाजा भी नित्य अर्पण किया करो, उसको ये भोग लगाया करो। रघुनाथ के पास तो एक काणी कौड़ी भी ना थी। क्यों? क्योंकि वो राजाओं वाली वो जो चीज थी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे, एकमात्र अधिकारी थे, इतने राजा के बेटे थे। तो इसलिए स्वरूप ने खुद ही अपने शिष्य गोविंद से, वहां पे जो महाप्रभु की सेवा में रहते थे, गोविंद से कहकर, अब गोविंद कौन है, अब ये भी आगे विस्तार जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला में सारे के सारे पार्षद वो वापस आए हैं, जो द्वापर के हैं वहीं आए हैं। तो गोविंद से कहकर नित्य खाजा भी भिजवाने की व्यवस्था कर दी कि उनको मुश्किल नहीं हो। तो इस सेवा के फलस्वरूप रघुनाथ को शिला में साक्षात कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। ए मत रघुनाथ करेन पूजन, पूजा काले देखे शिलाए ब्रिजेंद्र नंदन, उनको उसमें ब्रिजेंद्र नंदन के दर्शन होते थे। तो नीलाचल में वो 16 वर्ष रहे। 16 वर्ष वहां पे जब वो रहे तो उन्होंने उनको स्वरूप दामोदर के पास वो सब बातें सुनते थे, उनकी जैसे जैसे लीलाएं होती थी। तो एकदम से जब 16 वर्ष के पश्चात नीलाचल में जब महाप्रभु का अंतर ध्यान हो गया, वो जब जगन्नाथ जी में लीन हो गए, तो उनको स्वरूप दामोदर भी उनका विरह नहीं सहन कर पाए, तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया।
उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, स्वरूप दामोदर ने भी। तो उनको एकदम से रघुनाथ को लगा कि मैं जिनके पास रह रहा था, जिनकी शरण में था, तो वो अब चले गए, तो मैं भी अपने शरीर को त्याग दूं। लेकिन वज्रघात के समान ये सब बातें जब हुई, लेकिन उन्होंने प्राण विसर्जन का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार वृंदावन में महाप्रभु जिस वृंदावन की इतनी प्रशंसा करते थे, तो मैं वहां जाकर एक बार सब दर्शन तो कर लूं, हाँ, और इस तरह से फिर मैं गोवर्धन के शिखर से कूदकर प्राण दे दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने भी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। तो फिर वो गोवर्धन शिला और गुंजा माला को वो झोले में डालकर वहां से वृंदावन आ गए। और वृंदावन जब वो पहुंचे तो रूप सनातन, गोपाल भट्ट जी, लोकनाथ प्रभु तो वहां थे ही। तो सबने उनको ये बोला, सब उनको घेर कर बैठ जाया करते थे कि आप सबसे भाग्यशाली हो कि आपने महाप्रभु का संग किया है। हमें तो सबने सबको उन्होंने दूर भेज दिया, लेकिन आप हमें उनकी लीला ये सुनाइए। वो क्या करते थे, वो कैसे उनको रथ यात्रा हुआ करती थी, गंभीरा में उनकी क्या स्थिति थी। और उन्होंने ये भी कहा कि रघुनाथ, शरीर त्यागने का तुम्हारा ये निश्चय ठीक नहीं है। गोवर्धन शिला और गुंजामाला प्रदान करके महाप्रभु ने तुम्हें गोवर्धन और राधा कुंड के दर्शन करने का इशारा किया है कि तुम्हें वहां जाकर वास करना चाहिए। तो इसीलिए तुम वृंदावन में ही, फिर उन्होंने राधा कुंड वास किया। लेकिन लोकनाथ जी के राधा विनोदी के बगल में ये जो शिला थी, गिरधारी शिला और गुंजामाला, ये वहां पर प्रस्थापित की गई और वहीं पर उनकी पूजा होती है। अभी कहते हैं कि ये भागवत निवास में है, ये वहां पे एक्चुअल नहीं है, अब पता नहीं कौन सी है, लेकिन वहां भी कोई ऐसे तो कोई रख नहीं दी किसी ने, लेकिन बहुत सुंदर आपको अंगूष्ठ के चिन्ह दिखाई देंगे। तो राधा विनोदी भी कहते हैं कि जो वास्तविक वाले हैं वो आजकल त्रिपोलिया बाजार वहां पे जयपुर में है, वहां पर है, यहाँ पे प्रतिभू है। लेकिन हम ये सोचें कि ठाकुर जी का वो जो स्वरूप, तो ये 2 तक हम पहुंचे अभी। तो उसके बाद जैसे जैसे सीक्वेंस में आते गए, अभी तीसरे जो हैं नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर के गौरांग महाप्रभु वो काष्ठ विग्रह है। काष्ठ विग्रह दारू बोलते, जैसे जगन्नाथ जी नहीं होते दारू काष्ठ के, वैसे विग्रह हैं। अति सुंदर ललित अभिराम विग्रह है, बहुत सुंदर है। आप भेजना, बहुत सुंदर दर्शन सबको है। तो नरोत्तम ठाकुर अभी ग्रंथ में जाएंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक जो कैरेक्टर है 40-40 पेजेस का, 30-30 पेजेस का एक एक कैरेक्टर है, तो कहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताती हूँ कि नरोत्तम ठाकुर जो थे वो गरान हाटी, मैंने रघुनाथ दास जी का खेतरी में बोला ना, नहीं रघुनाथ दास जी खेतरी में नहीं, ये थे नरोत्तम ठाकुर जी खेतरी में हुए, वो बंगाल में और कोई गांव था उनका। मैं गलती से क्योंकि इनके रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का और नरोत्तम ठाकुर का कैरेक्टर बहुत मिलता है, क्योंकि ये भी एक ही राजा के बेटे, एक उत्तराधिकारी थे, वो भी एक ही उत्तराधिकारी रहे उनके। तो वो खेतरी ग्राम में नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, वो हम फिर वापस एक बार देख लेंगे कि वो कहाँ के हैं। या अभी क्लियर कर लेते, हाँ जी सॉरी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सप्तग्राम में बंगाल में, और ये खेतुरी में। अच्छा, ये भी राजा के जैसे वहां पुत्र हुए और एक ही उत्तराधिकारी वहां पर। तो इनको भी बचपन से जैसे वैराग्य था ना, उन्होंने ब्याह कराया, ब्रह्मचारी वो भी रहे, ये भी रहे, इस तरह से। अब नरोत्तम ठाकुर ने ठाकुर जी के, गौरहरि के, नित्यानंद प्रभु किसी के दर्शन नहीं किए, ये वृंदावन ही गए, वृंदावन ही गए, क्योंकि बचपन में इन्होंने ये सुना था कि ठाकुर जी जब जगन्नाथ में लीन हो गए हैं तो वो कहीं नहीं गए, उनको वृंदावन ही जाना था। तो ये वृंदावन ही गए, वृंदावन ही गए उनको ढूंढते ढांढते। और नरोत्तम ठाकुर को स्थान स्थान पे इन्होंने, महाप्रभु के स्वप्न आते थे, इनको सब वो आदेश देते थे, निर्देश करते जाते थे।
तो नरोत्तम ठाकुर जब वृंदावन गए तो इनको रूप गोस्वामी पाद सनातन को कि छोटे थे, तो 20 वर्ष की 21 वर्ष की आयु थी, तो ये बाकी सब गोस्वामी पाद ने इनको अपने पुत्रवत उनको सबको स्नेह किया। इनका नाम नरोत्तम ही था, ठाकुर इनकी उपाधि दी गई इनको बाद में। तो नरोत्तम ठाकुर इनको जब वहां पे गए तो इनको जब जीव गोस्वामी पाद ने सबसे बताया, जीव गोस्वामी पाद सबसे छोटे हैं गोस्वामी में से, षड गोस्वामी पाद में से, तो उन्होंने जब भी इनको सबसे मिलाया तो इन्होंने मन ही मन स्वयं को उनके अर्पण कर दिया लोकनाथ प्रभु को। जब देखा तो आप जैसे कोई देख के किसी को पति मान ले कि ये मेरा पति है, और उसको बाद में पता लगे इसने तो ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया हुआ है, तो उसकी क्या स्थिति हो। और लोकनाथ जी इतने विनम्र, इतने दैन्यता की मूर्ति, जैसे उन्होंने सबको आदेश दिया कि मेरा नाम गोस्वामियों में नहीं आना चाहिए, उसी तरह से उन्होंने व्रत ले रखा था कि मैं किसी को शिष्य नहीं करूंगा, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने उनको शिष्य उन्होंने अपने आप को शिष्य उनका माना, उनको गुरु के रूप में चुना, लेकिन उन्होंने तो ऐसा व्रत ले रखा था। फिर उन्होंने अब दीक्षा, अभी तो आप सोचो आपको गुरुदेव यहाँ भी आ जाएं, आपको यहाँ भी दीक्षित कर दें, लेकिन वो राजा के बेटे, उनको दीक्षा कितना कठिनाई से हुई। अगर अब हम ये भी चरित्र पढ़ें तो भी बहुत लंबा है ना, लेकिन संक्षेप में मैं उसको बताती हूँ। इनके गौरांग, अब ये हैं कौन, नरोत्तम ठाकुर, ये चंपक मंजरी हैं। चंपक मंजरी इनका नाम है, जो निकुंज की मंजरी का नाम, इनकी रबड़ी की सेवा है, दूध उबालने की सेवा है प्रियालाल जी के निकुंज। ये जो सारे के सारे हम बता रहे हैं, मैं आपको साथ साथ में लिंक्स बता रही हूँ, है ना। अच्छा, इनके गौरांग महाप्रभु वहां पे हैं, बहुत सुंदर काष्ठ के दारू विग्रह। अच्छा, अभी ये जो थे, इन्होंने सोचा कि मैं लोकनाथ प्रभु ही मेरे गुरु होंगे, लेकिन उनका जब इनको पता लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि मैं वो सामने सामने तो मेरी सेवा लेंगे नहीं, तो मैं अलक्षित रूप से छिपके उनकी कोई सेवा करूं। तो कैसे उन्होंने उनकी छिपकर सेवा करने का अर्थ क्या था कि जैसे वो सुबह 3-3:30 बजे उठते हैं शौच क्रिया के लिए, अपने भजन स्नान के लिए, है ना, तो वो उससे एक दंड पहले, 1 घंटा पहले उठकर राजकुमार के पुत्र, राजकुमार होते हुए, राजा के पुत्र होते हुए, तो वो वहां उस स्थान पर जाते और उस स्थान को परिष्कृत करते, उस जहां पे शौच के लिए गुरुदेव जाते थे उसको परिष्कार करते, स्वच्छ मार्जन करके अच्छे से एक करुआ जल का वहां पर और छनी हुई मिट्टी हाथ धोने के लिए वहां पर पास में रख देते, और कुछ काल तक ये कार्य चलता रहा। लोकनाथ जी जब सुबह जाते इस तरह से जहाँ पे वो रहते थे, तो वो उन्होंने वहां पे जब जाके देखते थे कि ये ऐसे किसी ने परिष्कार किया हुआ है, यहाँ मिट्टी भी पड़ी है, तो उन्होंने सोचते थे कोई ब्रिजवासी इस तरह से मुझे वृद्ध जानकर मेरी इस तरह सेवा कर रहा है, उनके मन में नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत काल तक उन्होंने ये, जैसे कुछ वर्ष तक, 1 वर्ष तक कहते हैं, तो उन्होंने उनकी ये सेवा ली। फिर उनको ये लगा कि ऐसा तो ये गलत सेवा है ना, मैं जो किसी से ले रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ ये कौन है। तो फिर वो और थोड़ा 1 घंटा पहले वहां ये जाके उन्होंने देखा और ये पहचाना कि, और उन्होंने जब बोला कि नरोत्तम, तुम राजा के पुत्र होकर ये मेहतर का कार्य। कहते हैं कि वो रोने लगे कि गुरुदेव, मुझे राजा का पुत्र समझ के कोई दीक्षा नहीं दे रहा है, और मैंने आपको अपना गुरुदेव माना है। कहते मैंने तो तुम्हें दीक्षा दी नहीं, कहते लेकिन मैं आपको गुरु अपना मान चुका हूं। तो उन्होंने गुस्से से, उनको क्रोध से बोला कि आगे से ये कार्य नहीं करना। तो वो वहां से चले तो गए। फिर लेकिन जो वहां पे उस दिन थोड़ी जो मिट्टी उन्होंने छान के रखी हुई थी और ये सब स्वीकार भी कर ली, उनको लगा कि थोड़े सॉफ्ट भी हो गए मेरे प्रति। तो फिर उन्होंने, जब वो वहां से चले गए, तो उन्होंने ऐसे ही, जब वो भजन कर रहे होते थे कुटिया में, तो बाहर से कोई मिलने आया तो उनको बोल देते थे अभी वो भजन में है, आप इतने बजे आना।
थोड़ा अपने आप अलक्षित रूप से सेवा करते रहे। फिर उनको, लोकनाथ जी को एक बार ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि मैं ऐसा अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अगर उसने ऐसा मेरा किया है, मुझे वरण किया है, तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा, एकमात्र शिष्य हुए, एकमात्र। और जैसे ही सिद्ध तो परिकर वो है ये राधा रानी प्रियाजी लाल जी का, तो फिर जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन से उनका मानसी चिंतन, उनको सब दिखाई देना शुरू हो गया उसी दिन से। और उनके गौरांग महाप्रभु जो हैं वो ऑल्टर के ऊपर हैं, जो नरोत्तम ठाकुर के गुरु के और शिष्य के ठाकुर एक ऑल्टर के ऊपर है। ठीक है, तो दो गोस्वामियों की हमने बात करी और उनकी करी। अब चौथे जो हैं ये हमारे विश्वनाथ। अच्छा, नरोत्तम ठाकुर जो हुए हैं, इन्होंने ग्रंथों का बहुत प्रचार किया। जी गोस्वामी पाद ने इनको ठाकुर की उपाधि दी। इस्कॉन में जितने भी बंगाली वैष्णव भजन गाए जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये जो सारे के सारे बंगाली प्रभुपाद जी ने भी बहुत गान किया है। ये वैष्णव वंदना ये नरोत्तम ठाकुर के ही गीत है। इन्होंने दो ग्रंथ इनके बहुत बड़े हुए, नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना और भक्ति चंद्रिका, है ना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, उनके दो, जिसमें से नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना पर भी हमने गान किया है। इनके 54 या 55 पद है। एक एक पद और एक एक लिंक हमने पिछले साल, हमने ये चैतन्य लीला माधुरी से पहले हमने नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना का गान किया है। एक एक बहुत सुंदर है। और कोई ग्रंथ ऐसा होता है जिसमें रस रस लीला होती है, कोई होता है जिसका सिद्धांत सिद्धांत होता है, लेकिन ये ऐसा है, इसमें लीला भी है, सिद्धांत भी है, गा भी सकते हो, और है बंगाली में, लेकिन इतने सरल हैं कि आप कोई भी गा सकता है। जैसे, और एक वैष्णवों को ये कंठस्थ होने चाहिए, जैसे हम हनुमान चालीसा में आता है, इस तरह से नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना, एक एक भजन कितना है, 8-8 पंक्तियों का एक एक है, 10-10 पंक्तियों का एक है। कोशिश करके, प्रयास करके नरोत्तम ठाकुर, आजकल तो सब गूगल में उपलब्ध है, तो अपने ठाकुर को सुनाना चाहिए। बहुत सिद्धांतिक, गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना हुई। उसके पश्चात अभी हम चलते हैं जिनके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जिनके नाम से, जिनके ठाकुर के नाम से ये मंदिर है, गोकुलानंद, गोकुलानंद मंदिर है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जैसे अब गोस्वामियों का एक बैच हुआ, नरोत्तम ठाकुर का दूसरा हुआ, क्योंकि वो उनके पुत्र जैसे थे। ये फिर और आगे आए, ये और अगली जनरेशन आई विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। जैसे हम वो उनको 500-550 साल लोकनाथ जी को गिन रहे हैं, इनको आगे हम 450 में नरोत्तम ठाकुर को गिने, क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं किए महाप्रभु के। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अगली पीढ़ी के भी बाद में आए। इनके अगर हम थोड़ा समझें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के जो गुरु परंपरा आती नरोत्तम ठाकुर से ही आती, लोकनाथ, इसीलिए उनकी समाधि भी वही है। यहाँ लोकनाथ जी की समाधि है, यहाँ नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि है। तो नरोत्तम ठाकुर की जी की समाधि के साथ ही गंगा नारायण जो उनके मेन शिष्य हुए, उनकी है, और उनकी बेटी, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर के पश्चात उनकी गंगा नारायण शिष्य और विष्णु प्रिया जो उनकी बेटी थी, उन्होंने विग्रहों की सेवा करी, अपने गुरुदेव के विग्रहों की सेवा उन्होंने बहुत साल करी, तो उनकी भी समाधियां वृंदावन में ही है। ठीक है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनकी आगे चौथी पीढ़ी में आए। गंगा नारायण के कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने अपने गुरु भाई के पुत्र, गुरु भाई रामकृष्ण के पुत्र श्री कृष्ण चरण को गोद लिया था। फिर उनके कृष्ण चरण के आगे जो पुत्र थे वो राधा रमन नाम था। राधा रमन जी के ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है कि तीसरी पीढ़ी में आगे नरोत्तम ठाकुर जी के, क्योंकि ये एक ही परंपरा है सारा, है ना। लेकिन इनका निकुंज में क्या नाम है, विनोद वल्लरी मंजरी, ये भी निकुंज में। और ये साक्षात कहा जाता है कि रूप गोस्वामी पाद की वाणी का अवतार हुआ। और इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सारी टीकाएं, कमेंट्रीज लिखी हैं रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर उन्होंने टीकाएं। क्योंकि कोई जैसे कोई अभी कोई बहुत इतना कठिनाई से कुछ बोल जाए तो उसको लगता है कि इसको समझ ही नहीं पाएंगे आने वाले लोग, है ना।
तो फिर उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई करके लिखा। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस तरह से आते हैं। इसी परंपरा से इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ और टीकाएं लिखी हैं। इनके बारे में ये है कि गोकुलानंद जी की जो हुआ, इन्होंने बहुत समय, इनको छोटेपन में ही ये बड़े विद्वान हुए और चक्रवर्ती की इनको उपाधि दी गई, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ इन्होंने लिखने प्रारंभ किए और उसका अध्ययन कर करके टीकाएं लिखनी प्रारंभ करी। तो इनके मन में ये बहुत था। अब जैसे नाम ही है कि गोकुल आनंद, कि गोकुल को आनंद देने वाले ठाकुर जो हैं ये गोकुलानंद है। तो जिन दिनों चक्रवर्ती राधा कुंड में, ये भी वृंदावन ही आ गए थे, राधा कुंड में भक्ति शास्त्रों की रचना और भागवती लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, तो गोकुल की जो कृष्ण की बाल्य लीलाएं जो थी, उनको, उनके चित्र को ऐसा, वो जो चित्रण इनको दिमाग में जो एक वो विजुअलाइज करते थे, वो ऐसा मुग्ध हो जाते कि उठते बैठते जागते सोते इनको प्राणों में एक ही नाम आता, गोकुलानंद। गोकुलानंद की ठाकुर का नाम है गोकुलानंद, कि गोकुल को आनंद देने वाला। अब ये नहीं है कि राधा रमन जी बड़े हैं और गोविंद देव जी छोटे हैं, या मदन मोहन जी बड़े हैं गोपीनाथ जी छोटे हैं ना। ये एक एक ठाकुर लीला के हिसाब से, तत्व के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। और सब जो ये मंजरियां, सिद्ध मंजरियां हैं, जो ठाकुर जी के गौर हरि के पार्षद हैं, उनका तेज साधना भजन उनमें है। तो ये गोकुलानंद नाम इनके सोते जागते, हा प्राण गोकुलानंद, कहाँ पाऊं आपके चरण कमल, फिर अपने मेरे विग्रह कोई होने चाहिए। जैसे आप देखो किसी के घर में, ये उनके ठाकुर हैं, ये उनके, अच्छा मेरे कहाँ है ना। तो फिर यही आर्त ध्वनि इन्हें गोकुलानंद कृष्ण सेवा के लिए बहुत दिन तक व्याकुल करती रही। तो एक दिन जब आप राधा कुंड में प्रातः काल आप जब प्रणाम पूर्वक स्नान करने उतरे, तो अचानक इनके हाथ में अति लवण्य में एक विग्रह आ गया। ध्यान पूर्वक देखते ही आप वो राधा कुंड में से जो विग्रह इनको मिला, उसको आलिंगन करके रोने लगे। चेतना आने पर अपने आप को जान लिया कि करुणा घन प्राणधन गोकुलानंद ने मेरा अभीष्ट पूर्ण किया है, कि मैं अपने विग्रह चाहता हूं। और आपको पता है इतने से विग्रह है गोकुलानंद, जिनका नाम आज सप्त दिवालियों में आता है, ये क्योंकि हमारे गोस्वामियों के हैं ना ये सब। हाँ, तो इन्होंने चक्रवर्ती प्रेम ने इनकी बड़ी प्रेम से इनकी सेवा करते रहे। और जब वृंदावन रहे वहां साथ ले आए, राधा कुंड रहे तो अपने साथ ले आए। और आपको एक और बहुत अंतरंग बात बताऊं कि एक बार बहुत साल पहले इनके जो सेवाई जो गोस्वामी थे, हमने उनको बोला कि गोकुलानंद इनमें से, क्योंकि राधा विनोदी बीच में है, क्योंकि वो गुरुदेव लोकनाथ प्रभु के हैं, बाएं हाथ में जो है वो नरोत्तम ठाकुर के गौरांग महाप्रभु हैं, और गिरधारी शिला और गोकुलानंद नीचे हैं। और इधर जो है, अभी उनकी भी बात करेंगे, बलदेव विद्याभूषण के ठाकुर विजय गोविंद हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो हाँ, क्या बात कर रही थी कि एक जो उनके सेवायत गोस्वामी थे, उनको हमने पूछा ऐसे कि गोकुलानंद जी तो बहुत छोटे से हैं, दर्शन ही नहीं हो पाते, बहुत छोटे से हैं, क्योंकि थोड़े भीतर रहते हैं ना, ठाकुर जी की भीतर हैं। तो कहते इसके ठाकुर के दर्शन, ये गोकुलानंद के तो बहुत बहुत अंतरंग दर्शन है। तो हमने कहा कैसे अंतरंग? तो कहते चलो हम पुराने जाने वाले हैं, पहचानते हैं। तो उन्होंने कृपा करके हमें उनका वस्त्र उघाड़ कर उन्होंने हमें दर्शन, गोस्वामी जी ने हमारे कराए। और राधा गोकुलानंद क्या दर्शन है, वो राधा कृष्ण का मिलित विग्रह, उसमें राधा रानी भी सम्मिलित है और कृष्ण भी है इतने से, ठीक है। तो वो बहुत सुंदर छोटा सा विग्रह है। तो
तो फिर इन्होंने जब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जो एक और बात बहुत सुंदर आती है, एक तो उनके विग्रह हो गए यहाँ पर, उनकी सेवा भी करते रहे, अपने साथ साथ लेकर भी डोलते रहे। 25 से भी अधिक अनुपम मूल ग्रंथ एवं अद्भुत टीकाओं के लेखक, अप्रतिम प्रतिभाशाली, ऐसे थोड़ा नाम चक्रवर्ती दे दिया, है ना। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती को के नाम से जो वैष्णव समाज है, कौन है जो नहीं परिचित है। हाँ, तो इनकी एक विशेषता थी कि जिस खुले स्थान के ऊपर ये, क्योंकि ग्रंथ इनको धूप नहीं देखनी, छाया नहीं देखनी, कि इतना ग्रंथ लिखा, क्योंकि जितने ग्रंथ पहले लिखे गए उनके ऊपर पहले आप उसको समझोगे तो फिर कमेंट्री करोगे ना उसके ऊपर, ऐसे कैसे कर दोगे। तो फिर इन्होंने वहां पे टीका उसके ऊपर करते थे। तो जब भी बारिश अगर पड़ती थी तो इनको ध्यान नहीं रहता था, लेकिन इनके शब्द जो थे वो गीले नहीं होते थे, बारिश उसको छू नहीं पाती थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या कागज तो रहते नहीं थे, ताल पत्रों के ऊपर और कैसे स्याही और ये सब, ये हम लोगों के लिए, जीव मात्र के लिए ठाकुर जी ने अपने पार्षदों के माध्यम से ये सब कुछ करवाया है, और हमारे पास फुर्सत ही नहीं है इसको समय देने की। हमारे कल्याण के लिए ये कार्य कराए हैं कि तुम समझो, है ना। अच्छा, फिर अब आप, ये तो हुए 350 साल पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। अब आपको इनकी एक और बात बताएं कि कृष्णदास बहुत बड़े सिद्ध बाबा मानसी गंगा के, मानसी गंगा गोवर्धन में है, तो वहां पे सिद्ध बाबा हुए कृष्णदास, जिन्होंने बहुत सुंदर अष्टयाम लीला के बारे में सब लिखा है। एक बार क्या हुआ कि वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका लिखी हुई थी उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती। और ये जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो भी भागवतम लिखी है, जो गीता लिखी है वो बलदेव विद्याभूषण की ग्रंथों के आधार के ऊपर लिखी। गोविंद भाष्य जो कृष्णा बुक है, बलदेव विद्याभूषण, जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं, आप पढ़ो, उन्होंने सब साफ लिखा है कि बलदेव विद्याभूषण के आधार पर मैं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो रूप गोस्वामी पाद के आधार पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट जो है अभी 200 साल 300 साल पहले उसके ऊपर करेंगे ना, जिन्होंने पहले अच्छी कमेंट्री कर दी है उसको। तो उन्होंने सारार्थ जो दर्शनी टीका जो लिखी हुई थी उसको वो पढ़ रहे थे। कौन? कृष्णदास बाबा। ठीक है, ये कब की बात है? 200 साल पहले। ठीक है, उस समय मूसलाधार वर्षा हो जाने पर भी उनकी हस्तलिखित पृष्ठों पर एक बूंद पानी ना पड़ता और चारों ओर वर्षा रहती और आप अबाध रूप से लेखन कार्य करते रहते। और फिर ये अप्रगट भी हो गए, इनके ग्रंथ वहां रहे वहां पर। तो गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री कृष्ण दास जी ने इनकी भागवत टीका आस्वादन करते करते वो पढ़ रहे थे, तो एकदम से वो भाव में इतने आविष्ट हो गए कि मानसी गंगा में वो चले गए। और आपको पता है भागवत टीका उनके हाथ में थी और वो 7 दिन तक अंदर ही रहे। सबको तो लगा कृष्णदास बाबा चले गए। अब ये क्यों वहां पे गए, क्या लीला हुई, तो उन्होंने वो बात की बात है, कृष्णदास बाबा के कैरेक्टर में हम पढ़े, वो अलग बात है। अच्छा, उसका भी लिंक है, कृष्णदास सिद्ध बाबा का भी लिंक है, अगर आप कहें तो मैं वो भी भेज दूं आपको। तो उन्होंने मानसी गंगा से 7 दिन के बाद मानसी गंगा से पूर्ण स्वस्थ बाहर निकल के आए, क्योंकि वो लीला में प्रवेश कर गए थे। वो लीला में प्रवेश कर गए थे। तो हाथ में जैसे कोई किताब लेकर कोई स्कूल जाता है और वहां से वापस आ जाता है, तो उनके हाथ में वैसे ही वही ग्रंथ था विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का। और वो मानसी गंगा, सब शिष्य उनको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिले, और वो यूं ही चल के आ रहे हैं सीढ़ियां चढ़ के मानसी गंगा की। और जब वो आ रहे हैं तो उनके हाथ में वही पुस्तक थी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की। लेकिन कितना आश्चर्य, एक पन्ना भी गीला नहीं हुआ था, ना कोई शब्द ही बिगड़ा था। ऐसे महान सिद्ध आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, और उनके सेवित श्री गोकुलानंद जी हैं। किंतु कहते हैं कि अभी उनकी भी ये प्रतिभू सेवित है, जो मूल श्री विग्रह यवनों के आक्रमण के समय जयपुर में ले जाया गया था, जो आज भी वहां पे विद्यमान है। अब स्थान वही है, प्रतिभू समझो, ठाकुर समझो, जैसे भी है वहां भी दर्शन कर लो और यहाँ भी दर्शन कर लो। हमारे से तो ये
कितने लोगों का इसमें भाव जुड़ा है। तो ये चौथा विग्रह था, चौथे विग्रह की बात करी। और हम अब जो आज का ये गोकुलानंद नाम, तो अभी पांचवा जो है, आखिरी जो है, तो ऑल्टर पे जो विराजमान है वो बलदेव विद्याभूषण, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को जब वो आए, वृंदावन आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ही वॉज इन हिज 60s 70s, तो तब वो आए। ये अगली जनरेशन है। इस ग्रंथ में भी अगर हम देखें तो दिस इज द लास्ट चैप्टर, जो हमने कल्पवृक्ष माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के दादा गुरु से हमने ये शुरू किया था, और करते करते ये लास्ट चैप्टर है बलदेव विद्याभूषण। अब इनकी हम हल्का हल्का समझें तो इनकी परंपरा कहाँ से आती है? ये नित्यानंद प्रभु से इनकी परंपरा आती है। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद से के शिष्य थे गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित कौन थे? सुबल सखा के अवतार थे, है ना? अगर 500 साल पहले जाए, सुबल सखा के अवतार थे। और गौरीदास पंडित और उनके शिष्य आगे हुए हृदय चैतन्य हुए, उसके शिष्य हुए श्यामानंद जी। इनका नाम भी आप सुनो, सब निकुंज की मंजरियां, एक एक के नाम आपको पता लगे। तो श्यामानंद जी, उनके शिष्य रसिकानंद जी, और उनके शिष्य नयनानंद जी, उनके शिष्य राधा दामोदर, और उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण। गुरु परंपरा। हमें तो अपने दादा के बाद नाम भी नहीं पता हो किसी का, लेकिन ये देखो कितना उन्होंने कार्य किया है इन्होंने। तो इनके बलदेव विद्याभूषण के ठाकुर, जिनका नाम श्री राधा विजय गोविंद है, वो विराजमान है। बहुत सुंदर विग्रह है। ऑल्टर पे राइट हैंड पे जो सबसे बड़े विग्रह है, बड़ी सुंदर राधा रानी, और प्राचीनता झलकती है। 350 साल पुराना जो विग्रह है, और उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, हम आज बाजार से कोई ले आए। महाराष्ट्र तो कहते हैं सेवा वैसे भी ग्रहण करनी चाहिए, और कोशिश करके जो लोग नहीं कर पा रहे अपने ठाकुरों की, बाजार से मत खरीदो, उनसे ले लो। उनको कितनी चिंता है कि हमारे ठाकुरों का हमारे बाद क्या होगा, तो किसी की सेवा ले लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर हमारे में इतनी शक्ति है कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं तो अच्छा। अब इनके जीवन का, बलदेव विद्याभूषण जी का जो जीवन का सबसे बड़ा एक रहा, वो ये कि ये वहां पे इनका जन्म उड़ीसा में ही हुआ, बालेश्वर, जहां रेमुना शीरचोरा गोपीनाथ है। अभी पीछे ही मैंने भेजा, इनका तिरुभाव दिन था बलदेव विद्याभूषण जी का। तो ये वहां पे बहुत छोटी उम्र से ही आयु से इन्होंने ग्रंथों का वहां पे, फिर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शरण में वृंदावन आ गए। इसीलिए इनके ठाकुर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को ही अपना गुरु माने थे। तो वो वहां से परंपरा से, लेकिन उनको गुरु माने, क्योंकि उस समय रूप गोस्वामी पाद, सनातन कोई नहीं था वहां पे, जी गोस्वामी पाद, नरोत्तम ठाकुर कोई नहीं था। तो इन्होंने इनको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को अपने गुरु रूप में इनको माना। तो अभी ये समय ऐसा था। अब बलदेव विद्याभूषण की क्यों ख्याति है और हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? आप मानो इस्कॉन भी बलदेव विद्याभूषण के ग्रंथों के ऊपर खड़ा है। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कहते रहे, है ना, खुद कहते रहे। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण वृंदावन जाकर रहने लगे, और उस समय गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती रहते थे, और उनसे वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने लगे। उसी समय जयपुर में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिसके कारण पूरी की पूरी, जैसे पूरी स्टोरी एकदम से ट्विस्ट हो सकती थी। महाराष्ट्र की अगर आपने पोस्ट देखी हो, पिछले दिनों ही आई थी, तो राधा गोविंद देव जी के साथ जो राधा रानी है वहां पे, उसको ऐसे उन्होंने रेड लाइन में, रेड सर्कल में लिया हुआ था कि उन्होंने वहां पर कह दिया कि यहां पर राधा रानी का क्या संबंध है, ठाकुर के साथ राधा रानी होनी नहीं चाहिए, ये विग्रह को हटाओ। ये कौन सा गौड़ीय संप्रदाय है? क्योंकि इनकी अपनी भगवत गीता नहीं है, इनका अपना ग्रंथ नहीं है, रस ग्रंथ ही तो है, और क्या है? इसका अर्थ तो ये हुआ ना, जो रूप गोस्वामी पाद, सनातन जो लिख गए, गोपाल भट्ट जी जो लिख गए, वो सारा का सारा, नरोत्तम ठाकुर जो लिख गए, सारा क्रॉस लगा दो उसको।
कि गौड़े सांप्रदायी नहीं है, ये ऐसे। और वो किसने क्वेश्चन रेज किया? जयपुर के पास ही गालता पीठ है, वहां पे वो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, उन्होंने किया कि ये राधा रानी इनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि हमारी जो गौड़ी उपासना है पर किया भाव में। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे क्लास में, बड़ा सुंदर पॉइंट मुझे लगता है। महाराज श्री भी द्वारिका होकर आए तो कहते राधा रानी का भी वहां मंदिर है बेट द्वारिका में। रानियों के जबकि सबके मंदिर जब बंद हो जाते हैं ना, तो दोपहर में रात्रि में जो चाबी है ना, वो चाबी लाकर कृष्ण भगवान के, ठाकुर जी की और रानियों के महल की प्रिया जी को, राधा रानी को दे दी जाती है और उन्हीं से उठाते हैं। कहते हैं ऐसे क्यों? पुजारी जी से महाराज जी ने कहा ऐसे क्यों? सबको ज्ञान देने के लिए, थोड़ा महाराज जी को नहीं पता है? तो उन्होंने क्या बोला? कहते कि होती होंगी रानियां जितनी मर्जी होती होंगी, ठकुराइन तो हमारी एक ही है ना। बहुत सुंदर वो महाराज जी ने बताया बड़ा, कि चाबियां राधा रानी रखती हैं। और सच में मानना, वृंदावनेश्वरी द्वारिका में भी वृंदावनेश्वरी हैं और वृंदावन में तो है ही है ना। उनकी शरणागति से ही हम आगे ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं, राधा रानी की शरण में जाए बिना ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अब ये जब से गोविंद देव को औरंगजेब के अत्याचार के कारण जयपुर ले जाया गया था, तो गौड़ीय संप्रदाय के जो बंगाली जो थे वैष्णव वहां पे उनकी सेवा करते थे। गालता गादी के सांप्रदायी वैष्णवों ने उनके द्वारा सेवा किए जाने पर राज दरबार में आपत्ति उठाई, और ये आपत्ति इसीलिए थी वहां पर कि उन्होंने कहा कि इनके अपने ग्रंथ नहीं है, क्योंकि 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। तो ये गौड़ीय का इसमें कोई है ही नहीं, तो इनका यहाँ पर अपना ग्रंथ होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न, ये जो विवाद, ये जो सब हुई बातें हुई, तो पंडितों को, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को आवाहन हुआ कि वृंदावन से आप जाइए और आप ये बात करिए। लेकिन वो उस समय इतने वृद्ध हो गए थे, उन्होंने अपनी शक्ति संचार करते हुए बलदेव विद्याभूषण को भेजा कि तुम नवयुवक हो, तुम जाओ। ये ऐसी इतनी खूबसूरत मुझे ये एग्जाम्पल लगता है। ये हमने बचपन में सबने एक गेम खेली होगी कि जैसे एक बहुत बड़ा सर्कल होता है ना, ये टॉर्च है, जैसे महाप्रभु ने लेके आए, रूप गोस्वामी पाद को दी, उन्होंने आगे उनको दी, ये उन्होंने आगे उनको दी कि ये सर्कल चलता रहना चाहिए। तो ये अब टॉर्च विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बलदेव विद्याभूषण को दे दी। गेम ऐसे ही जीती जाती है ना। तो उन्होंने ये जयपुर में ये सब उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत से आर्ग्यूमेंट हुए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा कि तुम विद्याभूषण ने, उन्होंने तभी तो नाम उनका विद्याभूषण उपाधि दी गई, विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण को उन्होंने कहा 3 महीने का अवकाश तुम्हें मैं देता हूं, कहीं कहीं 7 दिन का भी है लेकिन उचित नहीं है वो, 3 महीने का अवकाश दिया। तुम भागवतम के ऊपर टीका लिखो, गोविंद भाष्य, जिसके ऊपर कृष्णा बुक लिखी गई है ना। इतने समय में 18,000 श्लोक, और उसके ऊपर टीका लिखनी, कमेंट्री लिखनी। और वहां भी कौन लिख रहे थे? व्यास जी लिख रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। गणेश जी ने लिखा था श्रीमद् भागवतम। तो अब आप उसको समझ के उसके ऊपर टीका लिखनी। तो राजसभा से वो उठकर सीधा वो गोविंद देव जी के मंदिर गए और प्रणाम करके उन्होंने कहा, प्रभु अब मेरे सांप्रदाय की, आपके सांप्रदाय की, हे गोविंद देव, आप सबसे पहले ठाकुर हो, हमारी लज्जा आपके हाथ में है। राधा रानी आपके साथ रहेंगी या नहीं? नहीं तो सारे ग्रंथ राधा रानी के रस ग्रंथ, ये क्या बाल लीलाएं और श्रावण की लीलाएं और होली की लीलाएं, सब क्रॉस लग जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कातर स्वर से उनसे प्रार्थना करी, प्रभु अब सांप्रदाय की लज्जा आपके हाथ में है, आप अगर मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मुझ जीव के लिए तो ये कार्य असंभव है। क्या सचमुच आप अपनी बंगाली वैष्णवों को और राधा रानी को यहां से हटाना चाहते हो? हाँ, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है हमसे? प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। रात्रि में गोविंद देव जी ने स्वप्न में कहा, चिंता ना करो, भाष्य प्रणयन करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और गोविंद देव के अनुसार उन्होंने वो वेदांत सूत्र का जो भाष्य था वो लिखना प्रारंभ किया।
और भाष्य के अंत में उन्होंने ये श्लोक लिखा जिसमें गोविंद देव जी के आदेश से उसके लिखे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। विद्या रूपम भूषण में प्रदाय ख्याति निर्णय तेन वो नामा उधार। श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट भाष्यो राधार बंधुर राग सजियात कि गोविंद देव जी के आदेश और उनकी सहायता से भाष्य लिखा गया, इसलिए इसका नाम गोविंद भाष्य रखा गया। कि और कहा जाता है कि ठाकुर जी ने साक्षात खड़े होकर ये कार्य उनसे कराया। और हमारे ये परंपरा के ये जो लेटेस्ट आप बोले कि कितने आचार्य हुए कि इनके आगे कितनी, अब जैसे एक पेड़ होता है उसकी कितनी शाखाएं निकल आती, ब्रांचेस निकल आती हैं, कितने सांप्रदाय निकल गए, लेकिन मूल में ठाकुर जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी ही हैं। लेकिन ये है एक चाचा का परिवार है, एक बुआ का परिवार है, एक मौसी का परिवार है, बीच में सब शाखाएं निकली हुई हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं और आप बुरे हो ना, आप भी अच्छे हो, हम तो हैं ही हैं, हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, सब अच्छे ही हैं। तो फिर उन्होंने महाराजा जयसिंह ने वहां पर जब ये हुआ तो प्रसन्न होकर उनका नाम बलदेव विद्याभूषण रखा गया। पहले उनका नाम दामोदर था। जयपुर की सभा में विजय लाभ करने के पूर्व जिन ग्रंथों की रचना की थी उसके ऊपर दामोदर विप्र लिखा जाता था, लेकिन इसके ऊपर बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी ने इस तरह से लिखाया। और जयपुर से लौटने के पश्चात बलदेव विद्याभूषण के उनके अपने ठाकुर थे उनके श्री राधा विजय गोविंद जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के साथ ठाकुर के साथ गोकुलानंद के साथ वहीं पर बड़े हैं, तो ऊपर विराजित हैं। तो वो इसी मंदिर में गोकुलानंद में उनके पास ही विराजित थे। तो एक और जयपुर से लौटने के बाद बलदेव विद्याभूषण जी को गोपी वल्लभपुर के गोस्वामी जी की आज्ञा से वृंदावन में उनके एक और सेव्य विग्रह थे श्री श्याम सुंदर, जिनका हम आने वाले, वो भी हमारे सप्त देवालयों में से आते हैं, आने वाले में हम एक बार उनका भी जिक्र करेंगे। तो ये श्याम सुंदर भी बलदेव विद्याभूषण को उन्होंने दिए, जो राधा श्याम सुंदर अलग मंदिर में विराजमान है, लेकिन इनके अपने ठाकुर जो विजय गोविंद हैं ये गोकुलानंद में है। बलदेव विद्याभूषण की समाधि श्याम सुंदर मंदिर में है, पीछे परिक्रमा मार्ग में है। और ये कौन है? ये राधा कृष्ण की जो सिद्ध पार्षद, उनका नाम है रत्नावली, रत्नावली मंजरी। हमने लोकनाथ गोस्वामी का पढ़ा, उनके ठाकुर एक बार से रिकैप करके इसको प्रणाम करते कि आप जाएं तो आप सबको बताएं, इस महिमा के आधार पर आप इसको समझें कि ये कितने प्राचीन विग्रह हैं और किसने इनकी सेवा करी है, किन किन के भाव जुड़े हैं, है ना। तो आप ये सबसे पहले हमने लोकनाथ प्रभु मंजूलाली मंजरी के राधा विनोदी ठाकुर जो किशोरी कुंड से प्राप्त हुए उमराव से, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, कौन? रति तुलसी मंजरी, जिनकी गिरधारी शिला जो महाप्रभु ने उनको और गुंजामाला जो स्वयं दी थी वो है। उसके पश्चात नरोत्तम ठाकुर जो लोकनाथ जी के शिष्य हुए, वो उनके गौरांग महाप्रभु काष्ठ विग्रह वहां पे जो एकमात्र उनके शिष्य हुए। आप उनके भजन, ये पद पदावली आप सुनो, इतना रो रो के लिखे हुआ है, उनसे कोई वैष्णव वंदना कोई और हो ही नहीं सकती। जैसे इतनी अधिक जिसने गान किया है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना, आप एक भी सुने आपको खूब आनंद आएगा। हमारे पूरे के पूरे एक एक प्रार्थना का एक एक लिंक जयगौर हरि चैनल पे है। अच्छा, उसके पश्चात ये हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के गोकुलानंद जी, विश्वनाथ, अच्छा ये नरोत्तम ठाकुर चंपक मंजरी हैं। ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विनोद वल्लरी मंजरी हैं, जिनको राधा कुंड में गोकुलानंद की प्राप्ति हुई, छोटे से विग्रह हैं। और पांचवा हमने बलदेव श्री राधा विजय गोविंद ठाकुर की और बलदेव विद्याभूषण रत्नावली मंजरी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम गोकुलानंद के में जो अवस्थित सारे ठाकुर हैं,
आप कभी भी जाइए वृंदावन तो आप अवश्य, थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि अब ठाकुर इतने सारे इकट्ठे थे, सब गोस्वामियों का इतिहास थोड़ा थोड़ा, अब ग्रंथ से तो मैं पढ़ ही नहीं पाई कि कहाँ से पढ़ूं और कहाँ से छोड़ूं, क्योंकि एक एक का चरित्र इतना महिमामय है कि आप सबको प्रणाम करते हुए ही हम चले हैं। तो ये हमारे गौड़ीय जो है इतिहास में, या गौड़ीय अभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट देवालय है। जैसे गोविंद देव जी, फिर उसके पश्चात मदन मोहन जी, फिर गोपीनाथ जी, राधा रमन जी और राधा गोकुलानंद। आज हमने 5वां किया, फिर अगली बार हम 6वां श्याम सुंदर करें कि दामोदर करें, पहले हम देखेंगे, और श्याम सुंदर तो हम सप्त देवालय करके फिर आगे वृंदावन में ब्रिज के जितने इंपॉर्टेंट ठाकुर जी हैं, जिस सीक्वेंस में वो आए उसका हम अनुसंधान करेंगे। राधे श्याम जी।